स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। डे 3 तक आपने एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्लियर किया था। वहाँ पर वो कुछ क्वेश्चंस थे जो ग्राफ पे बेस्ड थे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें भी कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहली चीज़ है शून्यांक और गुणांक। क्या होते हैं शून्यांक और गुणांक? पहले तो इनको ही समझ लीजिए। शून्यांक कोफिशिएंट, गुणांक आपके शून्यांक जीरोस एंड गुणांक कोफिशिएंट। तो क्या होते हैं, अगर आपको कोई द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इस फॉर्म में ax² + bx + c, तो उसको सॉल्व करने के बाद फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी भी मेथड से सॉल्व करने के बाद जो हमें दो मान प्राप्त होते हैं। अगर आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है तो दो हल होंगे आपके, रेखिक है तो एक हल होगा, और त्रिघातीय है तो आपके तीन हल होंगे। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अभी दो घात की बहुपद का, तो क्या करेंगे, जब हम इसको किसी भी विधि से हल करते हैं, तो भाग विधि हो या गुणनखंड विधि हो, तो हमें दो हल प्राप्त होते हैं, दो सोल्यूशन हमें फाइंड करने होते हैं। तो वो जो सोल्यूशन हमारे आते हैं वो आपके शून्यांक कहलाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर कि x की वैल्यू निकाल ली हमने 1 2 3 कुछ भी, तो वो जो 1 2 3 है या एनी कोई भी जो सोल्यूशन निकल के आता है वो उसके शून्यांक कहलाते हैं, यानी कि जीरोस कहलाते हैं। दूसरा गुणांक, यानी कि जो x² और x की फॉर्म में जो दिए होते हैं, मल्टीप्लायर जो दिए होते हैं, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में दिए होते हैं वो आपके गुणांक कहलाते हैं, है ना, गुणांक कोफिशिएंट। तो a b c यहाँ पर कोफिशिएंट है, x² का आपका गुणांक है a, x का है b और c आपका अचर पद होता है, कांस्टेंट पद होता है। अब इनका क्या है, इनका संबंध क्या होता है? देखो, शून्यांकों का जो योग होता है ना, यानी कि जो सम होता है जीरोस का, वो इक्वल होता है -x का गुणांक अपॉन x की 2 का गुणांक। इसको फॉर्मूले फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। जो जीरोस हैं आपके इस चैप्टर में, द्विघात वाले चैप्टर में, अल्फा बीटा के नाम से जाने जाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला बन गया। फिर आपका आता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है, ये होता है अचर पद बटे x की 2 का गुणांक। यानी कि इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ये बेसिकली इसमें कुछ नई चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है पहला ही, इसमें दिया हुआ है बहुपद x की 2 + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों का गुणांकों के साथ संबंध ज्ञात करो। क्या करेंगे, इसको हम फैक्टर विधि से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 10 के ऐसे गुणनखंड करने होंगे जिनको प्लस करके आपका 7 आए। 9th में आपने गुणनखंड करना सीखे ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो सॉल्व करके आए हैं दो सोल्यूशन, वो आ जाते हैं हमारे, x की वैल्यू आ जाती है -5 और x की वैल्यू आ जाती है +2, यानी कि दो जीरोस हमारे पास आ गए हैं -5 और 2, यानी कि अल्फा हो गया है हमारा -5, बीटा हो गया हमारा -2। अब क्या है फॉर्मूला, गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। a का गुणांक है हमारे पास 1, क्योंकि यहाँ पर x की 2 के साथ कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ हम 1 मान लेते हैं। b के साथ आपका, x के साथ आपका है 7, तो b हो गया है गुणांक किसका, x का, यानी कि b की वैल्यू आपकी 7 होगी। अचर पद, यानी कि जिसके साथ x y कोई भी चर ना हो, वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट पद, वो आ गया आपका 10। अब क्या करेंगे, इनको हम जो हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है उसमें पढ़ेंगे। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। हमें इसमें यही दिखाना है कि इनका जो योग है वो उन गुणांकों के अपोन जो अनुपात दिया हुआ है उसके इक्वल आता है या नहीं। रख देते हैं वैल्यू, -5 + -2 इक्वल टू -7/1, तो -7 इक्वल टू -7, ये आपका इक्वल आ जाता है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट आपका, वो भी आपका सेम आ जाता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो शून्यांक हैं वो गुणांकों के अनुपात के बराबर होते हैं। इस तरह के आपके ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे और इसी कंडीशन को अप्लाई करके आपको बताना है इन क्वेश्चन के गुणांकों एवं शून्यांकों के बीच में संबंध। नेक्स्ट आपका आ जाता है त्रिघातीय बहुपद के लिए शून्यांकों के लिए संबंध, क्योंकि आपने अभी द्विघात का पढ़ा है। तो अब जब हम त्रिघात की बात कर रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो आपका जो है अल्फा, बीटा और गामा, 3 शून्यांक होंगे, उसके 3 हल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कोई बहुपद इस फॉर्म में दिया हुआ है त्रिपद के ax³ + bx² + cx + d, तो इसके 3 शून्यांक होंगे अल्फा, बीटा और गामा। गुणांक हो जाएंगे a b c d। तो इनका फॉर्मूला क्या होगा, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, यानी कि -x की 2 का गुणांक
अपॉन एक्स की 3 का गुणांक। इसके बाद गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए, यानी कि अचर पद अपॉन में एक्स की 3 का गुणांक। अब इसमें एक चीज बढ़ जाती है, दो शून्यांकों को साथ लेकर गुणनफल होगा योग, यानी कि इन दोनों को हम साथ लेंगे और इनके गुणनफल के, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसकी वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटे एक्स की 3 का गुणांक। इसको भी एक उदाहरण से कैसे समझेंगे, जांच करो एफ एक्स 2x की 3 माइनस 5x की घात 2 माइनस 14x प्लस के 8 के शून्यांक 4 माइनस 2 और 1/2 हैं तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करो। देखिए ये जो है ना क्या किया है, इन्होंने इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, पहले ही अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है। हम क्या करेंगे, इन शून्यांकों को बारी बारी से इस दी हुई समीकरण में रखेंगे। पहले हम रख लेते हैं अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, गामा का मान 1/2। तो समीकरण 1 में हम पहले अल्फा का मान यानी कि एक्स की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 रखने पर हमें 0 मिल जाता है, तो इससे प्रूफ होता है कि इसका एक 0 है, यानी कि शून्यांक है। इसी तरीके से हमने बीटा का मान रखा है, इसी तरीके से गामा का रखा है, हमें हर कंडीशन में 0 मिलता है। तो ये तो संबंध, ये तो प्रूफ हो जाता है यहाँ से कि ये जो दिए गए हल हैं 4 माइनस 2 और 1/2, ये इसके शून्यांक तो हैं। अब हमें संबंध बताना है गुणांकों के साथ, तो क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ाई है पहले ही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे ए, रख देते हैं सारा वैल्यू और सॉल्व करके हमारा ये इक्वल आ जाता है। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी अपॉन ए, ये भी सॉल्व करके हमारा इक्वल आ जाता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये भी सॉल्व करके इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने दोनों ही तरह के बहुपदों के बारे में समझाया है, दोनों ही तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो क्यूबिक हो, और सबको अच्छे से सॉल्व करके दिखाया है। अब इसके बेस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, आपकी बुक में दिए हैं, क्वेश्चन सीरीज वाइज हैं। जांच करो नीचे दिए गए त्रिघातीय बहुपदों के शून्यांक उस पद के हैं या नहीं, और यदि हैं तो शून्यांक एवं गुणांकों का संबंध ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपके अल्फा बीटा गामा दिए हैं, ये बारी बारी से आप इसमें रखेंगे, जीरोज लाएंगे, जीरोज आते हैं तो वो उसके हल हैं, और अगर हल हो जाते हैं तो फिर पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह आप उसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें आता है स्टूडेंट्स, बहुपद ज्ञात करो यदि शून्यांकों दिए हो, यानी कि शून्यांक दिए हो या उनका गुणनफल दिया हो या योगफल दिया हो। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, द्विघात पद के लिए तो आपका फॉर्मूला हो जाता है x2 माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि x2 माइनस शून्यांकों का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यांकों की गुणा, यानी कि इसको एक फॉर्म में लिखेंगे, फॉर्मूले की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। त्रिघात के लिए आपको क्या लिखना होगा, इसी फॉर्मूले में सेम, बस एक पद और बढ़ जाता है। तो क्या होगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहाँ पर आपका माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसको करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है। उदाहरण के तौर पर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों के योगफल एवं गुणनफल निम्नलिखित दिए हुए। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये 1 ही में दिया हुआ है, यहाँ पे 1/4 और -1, यानी कि क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्या दिया है, योग एवं गुणनफल। पहली संख्या हमारे पास योगफल के रूप में है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/4 है। दूसरी संख्या गुणनफल के रूप में है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो हम स्टूडेंट्स फॉर्मूले में रखेंगे, क्या है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मैंने यहाँ पे रख दी है वैल्यूज, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाता है इस तरीके से एलसीएम लेके। इसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई इशू नहीं है। तो आपने सॉल्व किया और इक्वल टू आपका ये आ जाता है। अब इसी के तरीके से आपके बुक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से भी और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जोड़ दिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, और ये क्वेश्चंस आपको इसी बेस पे करने हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है त्रिघातीय के रूप में, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा त्रिघातीय बहुपद बताओ जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों के एक साथ लेकर गुणनफल का योग एवं शून्यांकों का गुणनफल क्रम से 2 -7 और -14 है। तो आप इसमें फॉर्मूला वो लगाएंगे जो मैंने सेकंड नंबर पे बताया था, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² माइनस प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। वैल्यू रख देंगे जो जो हमारे पास दी हुई है, इसको अब आगे आप सॉल्व कर लेंगे। इसी के बेस पर ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये थोड़ा अलग है, इसको भी आप बारी बारी से रख के सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे मैंने कुछ हिंट दिया है पिछले वाले क्वेश्चंस का, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, आगे क्वेश्चंस हो जाएगा। इसके बाद इसी पर बेस एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि शून्यांक ज्ञात करो, जबकि शून्यांकों का समांतर एपी में, समांतर एपी का मतलब क्या होता है आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, उसमें समझाएंगे। अल्फा की वैल्यू x, बीटा की वैल्यू x माइनस डी, गामा की वैल्यू x प्लस डी। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके वैल्यू निकाल लेंगे। x प्लस एक्स माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो इनकी वैल्यू आपकी यहाँ से 3x आ जाएगी। इसी तरीके से तीनों की वैल्यू निकाल के आप पुटअप कर लेंगे उस वाले फॉर्मूले में, ये आसानी से हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपके बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली हर साल एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी बुक में एग्जाम्पल के तौर में भी दिए हुए हैं। और कुछ बुक्स हैं जैसे आर डी शर्मा है या आपका आर एस अग्रवाल है, उनकी बुक्स में भी स्पेशल मेंशन है, तो मैंने यहाँ पर उनको भी ऐड किया है। बेहतर होगा आप सभी चीज़ें अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से अच्छे सारी चीज़ें हैंड टू हैंड करते चलें। इस साल हमें टाइम भी थोड़ा कम मिलेगा लॉकडाउन की वजह से, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या होता है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ वाई इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के शून्यांक हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। आपने बहुत बार, अगर आप बोर्ड के पिछले एग्जाम के पेपर देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर मिलता है, हर साल ही मिलता है, तो मैंने उनको यहीं पे ऐड कर दिया है, क्योंकि बच्चे फिर लास्ट में पजल हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो बेटर देन है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे ही ऐड कर देते हैं आपके, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से करें। एक तो क्वेश्चन आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू, स्क्वायर की वैल्यू निकालना। एक होता है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एक आता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर इसी का रिवर्स फॉर्म है 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके हर साल बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते ही हैं। इनमें से कोई ना कोई आता ही है, तो आप स्टूडेंट्स इनको स्पेशली मेंशन करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज बुक्स की, तो ये छूट जाते हैं, एग्जाम्पल्स बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, घर पे हैं, हम अपने होम में हैं, तो बेटर है हम इस टाइम को भी अच्छा बनाएं। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने एक सॉल्व किया है स्टूडेंट्स दोनों तरह का, एक स्क्वायर वाला और एक क्यूब वाला। देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी आइडेंटिटी पर ही बेस है, लेकिन हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या करना है, अल्फा और बीटा किसके सोल्यूशन दिए हुए हैं, इस वाले के, तो क्या है आपको पता है ये क्यूबिक नहीं है, द्विघात है, यानी कि क्वाड्रेटिक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। आप एक आइडेंटिटी है, ये भी एक फॉर्मूला ही है, सूत्र ही है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, आप सॉल्व करके करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि आसानी से हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, जो वैल्यू हमारे पास है वो इस रूप में है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने फॉर्मूले भी उसी रूप में बनाएं, कन्वर्ट करें। ये कन्वर्टेड ही रूप होता है, अगर आप इसको देखें तो ये स्क्वायर है होल स्क्वायर का, तो रखते हैं वैल्यू माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास ऐसे आता है, तो इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। इसी पे बेस आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, तो इतना तो आपका यही आएगा। अपोन में क्या चेंज हो गया है, इसके अपोन में अल्फा बीटा यानी कि सी अपॉन ए, तो ए की एक वैल्यू कम हो जाएगी, सी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो कनेक्टेड तो एक दूसरे से हैं ही। अब इसी तरीके से मैंने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि वो क्यूब वाला है। क्यूब वाला भी आप देखें तो आइडेंटिटी ही है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो बस आपके पास फॉर्मूले की अगर कंसेप्ट है तो आप वैल्यू डायरेक्टली रख दीजिए। यहाँ पर भी आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से एलसीएम लेके, क्योंकि ये क्यूब वाला है तो यहाँ पर क्यूब आएगा अपोन में, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, वो स्क्वायर वाला था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 था और स्क्वायर था। बाकी कोई भी इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ मैं इतना श्योर हूँ कि ये हर साल इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट होता ही है, तो इनको आप स्पेशली करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे। थैंक यू, डू योर वर्क सिंसियरली, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।